आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत से नाम हमारे पास हैं, बहुत से लोग जो इस महामारी से गुजर रहे हैं, जो बहुत से परिवार, बहुत से जन जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और बहुत बुरा हाल चल रहा है इस समय। खुदा के लोगों, बहुत से लोग परेशान हैं। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अंकित, आप हमारे साथ जुड़े हैं। महिमा, प्रेज द लॉर्ड, हमारे साथ जुड़ी हैं। और हम जो लोग आज जितने भी आप हमारे संग आप जुड़ते जा रहे हैं, इसको शेयर करते रहिए ताकि हम एक साथ मिलके आज अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मसीह भाइयों के लिए और वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकें, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना कर सकें। और आप चाहते हैं हमारे संग प्रार्थना करना, या आपके परिवार या आपके भी कोई रिश्तेदार में या कोई ऐसा जन जो इस समय कोरोना से गुजर रहा है या जो इसका शिकार हुआ है, आइए हम लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में चले, मैं एक वचन से आपको उभारना मांगता हूँ, और ये वचन जो प्रभु का आपको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 107 अध्याय। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ज़रूर से, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ज़रूर से भजन और 107 निकाल सकते हैं। भजन 107 एक थम्स अप कर दीजिए अगर आप क्लियरली मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। और भजन 107 में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और दाऊद कहता है, ये हेडिंग है संकट से छुटकारा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब उन्होंने 107 की मैं छठी आयत आपके लिए पढ़ रहा हूं, और ऐसा लिखा हुआ है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। मुझे नहीं मालूम आप प्रॉब्लम में, आप परेशानी में, आप संकट में किसको याद करते हैं, कौन आपके बहुत नजदीक रहता है जिसको आप पहले फोन लगाते हैं, या इससे पहले कि आप अपनी बातों को शेयर करें या अपनी बातों को लोगों के आगे रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, मैं आपको इस बात से आज इनकरेज करना मांगता हूं कि वचन कह रहा है तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। यानी कि समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में, मुश्किलों में उन्होंने किसको याद किया है? परमेश्वर को याद किया है, अपने खुदा को याद किया है, उद्धारकर्ता को याद किया है। और कई बार मैं और आप भी मुश्किलों में, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है या यूं कहें बीमारी आ जाती है, या अभी जो कोरोना समय चल रहा है जिससे बहुत से लोग डरे हुए हैं, बहुत से परिवार बहुत चिंतित हैं, बहुत से घरों में गमी का माहौल है, बहुत से लोग उदास बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आप किस बात को लेकर उदास हैं, किस बात को लेकर आप चिंतित हैं। प्रभु का वचन कह रहा है तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। आप किसकी दुहाई दे रहे हैं? आप किसको याद करते हैं? आप मुश्किलों में, आप परेशानियों में किसको याद कर रहे हैं? ये जो मुश्किल की घड़ी है, इसमें आप परमेश्वर की दुहाई दें, परमेश्वर को याद करें, उसका धन्यवाद करिए, उससे विनती करिए और उससे प्रार्थना करिए। ये प्रार्थना का विषय है इस समय खुदा के लोगों। हमें एक मन होके, एकजुट होके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और ये समय जो चल रहा है, ये बहुत ही एंड समय, अंतिम समय चल रहा है। इसमें मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। और आगे लिखा हुआ है, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। यानी कि सकेती का जो मतलब होता है, जो सकेती का जो अर्थ होता है, वो होता है कष्ट, आपत्ति। जब इन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, जब मैं और आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर को याद करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तब मालूम क्या करता है? वो मुझे और आपको इन कष्टों से छुड़ाता है, वो मुझे और आपको इन प्रॉब्लम से निकालता है। आज कितने शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, जैसा न्यूज में सुन रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। ग्रेवयार्ड में जगह नहीं हो रही है, अलग अलग शमशान घाटों में जगह नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं, लोग डरे हुए हैं। इस समय में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये समय जो परमेश्वर ने आपको जो जीवित रखा है,
आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं, आप किसी के लिए विनती कर सकते हैं। आप जो जीवित हैं, आप जो सलामत हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप ये अध्याय पढ़ेंगे 107 भजन संहिता का, तो इसमें सब जगह ये लिखा हुआ है। 28वीं आयत पढ़ेंगे, 13वीं आयत पढ़ेंगे, इसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे, सब में यही जिक्र हुआ है कि परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया। जब उन्होंने प्रार्थना करी, उसके पास गए, दुहाई दी, तो उसने उनको छुड़ाया है। किससे? कष्टों से। आज आप में से बहुत से परिवार जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, या आपके परिवारजन इस समस्या से जूझ रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? कि आप चिंतित हैं इस बात के लिए कि हम क्या करें? आप इधर उधर फोन कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप चिंतित होकर बैठे हुए हैं, या आप प्रार्थना कर रहे हैं? ये समय है कि मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें। ये समय है मैं और आप उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय कोरोना से ग्रसित हैं, जो कोरोना का शिकार में हैं। और मैं आपसे कहना मांगता हूं कि अगर आपके पास भी कोई नाम है तो जरूर से आप लिंक नीचे लिख के भेजते रहिए, और मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूंगा। जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं जो इस कोरोना का शिकार हुए, अगर आपके परिवारजन में कोई अगर कोरोना से जूझ रहा है, तो आइए हम लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको कोई भी, अगर आपको परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कोई अगर है जो इस कोरोना से ग्रसित है, तो आइए हम लोग मिलकर एक मन होकर उन लोग के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग एक मन होकर प्रार्थना करें। और जैसा कि आप सुनते हैं, वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक नाम मिला है शकुंतला, बहन शकुंतला के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई मनोज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और जो ये भाई जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और खासतौर से हम लोग आज प्रार्थना करेंगे ब्रदर अंकित रोशन की फैमिली के लिए कि परमेश्वर इस परिवार पर दया करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहुत से जो हमारे पास नाम है, और हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। कुछ नाम हमारे पास हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं इस समय। जयनगर मिशन के लिए वहां पर कुछ बच्चे कोरोना से ग्रसित हुए हैं, और तशर के लिए, और नैन्सी के लिए, प्रियंका के लिए, और सुशीला बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। ये उड़ीसा में रहने वाले हैं और ये हमेशा कह रही है बीमार रहती हैं। आइए हम सुशीला बहन के लिए प्रार्थना करें। सुशीला बहन, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हम लोग आज मिलकर एक मन होकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वास करिए परमेश्वर आपको चंगाई देगा, ताकि आप भी किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। साथ साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर रोजलीना के लिए और सिस्टर सेल्वीना के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे इस समय ब्रदर विवेक लॉरेंस, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे ब्रदर अमन फिलिप की फैमिली के लिए, उनकी जो मौसी लोग हैं, उनके जो परिवारजन के लोग हैं, हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो परिवार लोग के हमें नाम दिए गए थे, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग शालू विल्सन के लिए भी, जो ये कोविड का जो हुआ है, ब्रदर विवेक के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर एलिजबेथ के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन निशा और निशी, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे ब्रदर रवि उल्मन के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे बहन अर्चना थॉमसन, लाल फैमिली के लिए। ओके, लाल फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। और कोई नाम है तो मुझे बताते रहिए, आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जरूर से इसको शेयर करते रहिए। कोई और भी अगर साथ प्रार्थना करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। आपके शेयर करने के द्वारा क्या पता कोई और भी प्रार्थना में जुड़ सके। हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर जीशान के लिए, जो इस समय एडमिट हैं। ब्रदर जीशान जो इस समय एडमिट है आईसीयू में, गोरखपुर में एडमिट है, फातिमा हॉस्पिटल में। हम लोग प्रार्थना करेंगे ब्रदर जीशान के लिए कि परमेश्वर इस भाई को चंगाई दे, और इस भाई को परमेश्वर इन तमाम बीमारियों से आजाद करे, और ये और इसका परिवार परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो सके, परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके।
और जो नाम हमें देते रहिए और इसको साथ साथ आप लोग शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच जाए और हम लोग सब मिलकर प्रार्थना कर सकें। और आप अगर चाहते हैं हमारे साथ तो अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं और आपके शहर के लिए आपकी हम प्रार्थना कर सकें, आपके परिवार के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए कोई अगर है जो चाहता है प्रार्थना कराना तो जरूर से आप नाम दे सकते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें ताकि वो लोग भी परमेश्वर में बढ़ते जाएं, चंगाई को पा सके और किसी दूसरे के लिए वो भी प्रार्थना कर सके। ये समय है खुदा के लोगों, हमें एक मन होकर प्रार्थना करनी है। समय बहुत नहीं रह गया खुदा के लोगों, अब समय थोड़ा है कि परमेश्वर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। हमें तैयारी करनी है। ये समय है कि अब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, ना सिर्फ अपने आप को जो हम बचे हुए हैं हम अपने आप को संभालें, पर हमें औरों को संभालना है, हमें औरों को इनकरेज करना है, हमें औरों को बढ़ाना है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे और सुषमा ओके सुशीला बहन ने एक रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, और हम लोग साथ साथ प्रार्थना करेंगे ब्रदर प्रकाश के लिए, प्रकाश भंडारी भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इनके और इनके परिवार पर दया करे। इसको जरूर से आप लोग भी शेयर करते रहिए ताकि आपके परिवारों में हम लोग मिल के प्रार्थना कर सके, आपके जो भी लोग हैं साथ में जुड़ सकें ताकि उनके परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। और ये प्रार्थना बहुत जरूरी है जो इस समय मुझे आप करनी है। ये प्रार्थना है जो मुझे आपको बल देगी, ये प्रार्थना मुझे आपको हिम्मत बंधाएगी। और इस संकट के समय में, इस मुश्किल और इस प्रॉब्लम के समय में, जब लोग परेशान हैं, जब लोग मुसीबत में हैं, जब लोग चिंतित है, अपने घरों बैठे हैं, लोगों को लॉकडाउन का डर है, बहुत से लोगों को नौकरी चले जाने का डर है, बहुत से लोगों को डर है कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी आने वाली है, बहुत से लोग डरे हुए हैं। मैं आपको आज इस डर से निकालना मांगता हूं और ये डर आपको सिर्फ एक चीज निकाल सकती है और वो है प्रार्थना। वो परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो आपको ये डर निकालेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई रोहित राणा के लिए और इनके परिवार के लिए भी हम लोग आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। ब्रदर रोहित राणा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग भी हमारे साथ मिल के प्रार्थना करिएगा। जो नाम हमारे पास है कि हम लोग एक साथ मिलकर, साथ साथ आप लोग उसको शेयर करते रहिए ताकि औरों तक ये संदेश पहुंच जाए और हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना कर सकें। क्योंकि प्रार्थना ही है जो मुझे और आपको इस डिप्रेशन से, मुझे और आपको इस संकट से, मुझे और आपको इस रोग से, मुझे आपको इस बीमारी से, मेरे आपके परिवार को और हमारे आपके सराउंडिंग में जो हमारे लोग हैं उसको सिर्फ ये प्रार्थना ही बचा सकती है। खुदा के लोगों, आपको लग रहा है कि सैनिटाइजर बचा लेगा, मास्क बचा लेगा, कोई और प्रोटेक्शन की कोई शील्ड है वो बचा लेगी? नहीं, बचाने काम तो परमेश्वर का है, वो बचाता है। जब लोग इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो आप बताइए कि कैसे मैं और आप बच सकते हैं? बचाने काम परमेश्वर का है, वो आपको बचाएगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बेहतर काम है कि मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना एक ऐसा प्रोटेक्शन बना लेगी, प्रार्थना एक ऐसा घेराव बना देगी कि मैं और आप बच जाएंगे। प्रार्थना क्या करेगी? आपके परिवार को एक बाड़ा बांधेगी। और जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, मैं और आप मिलकर प्रार्थना करेंगे तो एक बाड़ा बन जाएगा। वो परमेश्वर मेरे और आपको उस बाड़े में छुपा लेगा। ओके, सुशीला रावत जी, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा बाद में, आप इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पे 9501010179 इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए बाद में प्रार्थना कर दूंगा। आप परेशान ना होइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुशीला बहन आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सुशीला रैत जी के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, आप परेशान आइए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो प्रार्थना है मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रार्थना मुझे और आपको घेरे रहेगी और ये प्रार्थना के द्वारा मालूम क्या होगा? आप धन्यवाद से भर जाएंगे और ये प्रार्थना क्या करेगी? आपको बचा के रखेगी। आप जब प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना आपके परिवार को बचाएगी। और आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, हम लोग मिलकर आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन सारे परिवारों के लिए परमेश्वर जिन्होंने अपने नामों को दिया था प्रभु जी, जिनके परिवारों में परमेश्वर आज बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर एक एक परिवार के लिए,
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर एक एक मसीह भाई के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह परिवार के लिए, मसीह बहन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह आप पर विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा छुटकारा है, उसी के खून के द्वारा, जिसने अपने खून को सलीब पर बहाया है और हमें छुटकारा दिया है, और उस मेमने के लहू के द्वारा, उस यीशु के लहू के द्वारा हम और हमारा घराना बचाया जाएगा। प्रभु प्रार्थना करता हूँ बहुत से परिवारों में परमेश्वर, बहुत से लोग प्रभु आज इस महामारी का शिकार हुए और उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रभु ये मृत्यु इस कोरोना के चलते आई है। और इस कोरोना के चलते प्रभु बहुत से पासवान प्रभु आपकी गोद में सो गए परमेश्वर। बहुत से परिवार, बहुत से पासवान की पत्नियां, बहुत से परिवार प्रभु, बहुत से जवान बेटे बेटियां परमेश्वर इस महामारी का शिकार हुए हैं पिता। पर मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बचे हुए हैं परमेश्वर, हम इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने इनको मौका दिया, आपने मुझे मौका दिया प्रभु कि मैं और मेरा परिवार सलामत हैं। तो प्रभु ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम सलामत हैं प्रभु, तो हम भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकें जो प्रभु इस बीमारी से, इस समस्या से गुजर रहा है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस समय उन तमाम लोगों के लिए जितने लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, एक एक परिवारों के लिए परमेश्वर, एक एक वो शख्स के लिए जिसने परमेश्वर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, एक एक के नाम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इनके परिवार, इनके रिलेटिव में प्रभु कोई अगर इस महामारी का शिकार हुआ है पिता, तो आपसे विनती करते परमेश्वर आप दया करें, आप बचाएं परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग उस परमेश्वर मृत्यु की शैया पर पड़े हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए प्रभु, जो इस समय जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे, लड़ रहे परमेश्वर, आप उनको परमेश्वर जिंदगी दें, आप उनको मौका दें परमेश्वर, उनको एक मौका और दें प्रभु, ताकि वो अपने जीवन को परमेश्वर आपको समर्पित कर सके प्रभु जी। हम जो लोग बचे हुए हैं, हम जो जीवित हैं, जितने लोग सलामत हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम इसलिए सलामत हैं कि प्रभु आपने हम पर दया दिखाई, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर फजल किया है, आपने हम पर रहम दिखाई है कि प्रभु हम बचे, और ताकि प्रभु जी हम अपने परमेश्वर पापों को माने और प्रभु हम परमेश्वर अपने जीवन को आपको समर्पित कर सके परमेश्वर। जब ये समय प्रभु ऐसा जो बहुत ही मुश्किल भरा चल रहा है, जब घर परिवार लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु, जब वचन कह रहा है प्रभु जी कि जब परमेश्वर लोगों ने दुहाई दी, लोगों ने विनती करी, लोग प्रभु आपके पास आए, आपसे प्रार्थना करी प्रभु, ना सिर्फ आपने उनका भय दूर किया, आपने उनका डर दूर किया, आपने उनको कष्टों से बाहर निकाला है परमेश्वर। अपने लोगों को इस कष्ट से, अपने लोगों को परमेश्वर इस आपदा से, अपने लोगों को इस आपत्ति से प्रभु बाहर निकाले परमेश्वर। अपने लोगों पर दया करे मेरे यीशु, अपने लोगों पर दया करे मेरे यीशु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक एक जन पर दया करे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आज हमें सुन रहे हैं प्रभु, आप इनके परिवारों पर, इनके जीवन पर प्रभु दया करें प्रभु। होने दे प्रभु जो आपने इन्हें मौका दिया, आपने प्रभु इनको सलामत रखा है प्रभु, ये इसलिए कि प्रभु आज भी आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, और परमेश्वर जो आपका मकसद है हमारे जीवन के लिए पिता, वो पूरा हो जाए प्रभु। हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु, हमें इस पाप भरे जीवन से प्रभु आप अलग करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु, उस न्याय के दिन के लिए तैयार कर सके परमेश्वर। हम अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कर सके प्रभु जी, आप हमें तैयार करें परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो समय आपने हमें दिया प्रभु, ये जो मौका आपने हमें दिया, शायद बहुत से परिवारों को, बहुत से लोग प्रभु ये मौका नहीं मिला, और पिता वो आपके पास चले गए प्रभु जी, और परमेश्वर वो आपकी गोद में आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पर, हम जो बचे हुए हैं, हम जो पृथ्वी पर प्रभु, जो आपने हम पर दया दिखाई है, हम पर अनुग्रह किया है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए प्रभु, एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो इस समय इस कोरोना का शिकार या इनका परिवार कोई प्रभु और इससे जूझ रहा है प्रभु जी, जिनके अंदर कोई ऐसे लक्षण भी अगर पाए जा रहे हैं कोरोना के, तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप उन पर दया करें, जिनकी जिनकी सेहत इस समय अच्छी नहीं है, जो इस समय बीमार हैं, जो इस समय मुश्किल में हैं, जो इस समय परेशानी में हैं, और जितने भी अस्पतालों में पिता हैं,
आप उन पर दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर खास तौर से अपने शहर के सारे पासवानों के लिए, अपने शहर के तमाम परमेश्वर अस्पतालों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे स्टाफ के लिए प्रभु जी जो इस समय मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, और परमेश्वर इस जंग में परमेश्वर अपना हिस्सा निभा रहे हैं प्रभु जी। वो सारे डॉक्टर्स, वो सारी स्टाफ नर्स परमेश्वर जो प्रभु अपनी जान को जोखिम में डाल के प्रभु जी प्रभु अपनी सेवा को कर रही हैं प्रभु जी, और लोगों को बचा रही हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप उनकी मदद करें परमेश्वर। जो ये कई कई घंटे पीपी किट पहन के परमेश्वर ये जो नर्सें डॉक्टर सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, वो तमाम एम्बुलेंस वाले जो परमेश्वर लेके आते हैं, लेकर जाते हैं परमेश्वर, आप इनको भी, इनके परिवारों को भी बचाएं। आप सारे डॉक्टर्स को सुरक्षित रखें प्रभु, सारी स्टाफ नर्स को प्रभु सुरक्षित रखें प्रभु, उनके परिवारों को बचाएं परमेश्वर। प्रभु जो मेहनत कर रही है परमेश्वर और इस जंग में प्रभु वो परमेश्वर लड़ रही है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी सुरक्षा के लिए। इनमें से कोई प्रभु जो हमारी आवाज सुन रहा है, कोई बहन भाई अगर जिसकी ड्यूटी कोविड में लगी है प्रभु, आप उन पर दया करें प्रभु, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके आने जाने में, उनके परिवार प्रभु आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और जितने लोग सेवा कार्य कर रहे हैं प्रभु उन पर भी दया करिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर इस समय अपने शहर के सारे अस्पतालों के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ किसी भी हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई ऑक्सीजन कम ना पड़ने पाए प्रभु। ऐसा ना हो प्रभु ऑक्सीजन के चलते प्रभु कोई पेशेंट प्रभु एक्सपायर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने लोग इस समय हमारी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, अगर इनके भी प्रभु कोई परिवारजन प्रभु अगर एडमिट है प्रभु जी, तो प्रार्थना करते हैं आप उन पर दया करें परमेश्वर, आप उन पर दया करें प्रभु, आप उनको बचाएं प्रभु, आप उनको सुरक्षित रखें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक नामों के लिए और प्रभु जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन सारे लोगों के लिए प्रभु जो इस समय अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, जो लोग हमारे साथ परमेश्वर इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो एक एक जन प्रभु हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रभु, ये और इनका परिवार पिता बचाया जाए प्रभु, इनका परिवार बचाया जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके बच्चे, इनके लोग, इनके परिवार के सदस्य परमेश्वर बचाए जाए प्रभु, इन पर अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, इन पर अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, पर दया करें प्रभु जी। और परमेश्वर को फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे परिवारों के लिए जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रभु हमसे शेयर किया, हमसे बांटा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सलामती के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर, और उनकी चंगाई के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग कोरोना में पॉजिटिव पाए गए प्रभु आप उन पर भी दया करें मेरे ईश्वर प्रभु, आप उन पर दया करें मेरे परमेश्वर, उनको आजाद करें परमेश्वर, आजाद करें प्रभु, इनको एक बार फिर से मन फिराव का मौका दे परमेश्वर, इनको जीवन दे प्रभु जी, ताकि प्रभु ये जीवन परमेश्वर ये आपके लिए जी सके परमेश्वर, ये जीवन प्रभु आपके लिए जिए, ये जीवन प्रभु आपको समर्पित कर सके और अपने आप को तैयार कर सके परमेश्वर, ताकि प्रभु उस अंत के समय में प्रभु जब आप हमें लेने आएंगे प्रभु, जब न्याय का समय होगा, जब आप सिंहासन में होंगे प्रभु, तो हम आपके सम्मुख खड़े हो सके। जब हमारे काम जो परमेश्वर प्रकट होंगे, जिन्होंने भलाई करी है उनके संग भलाई की जाएगी, जिन्होंने बुराई की है प्रभु उनके साथ परमेश्वर वैसा व्यवहार किया जाएगा प्रभु। हम अपने आप को इस समय जांचें प्रभु, अपने आप को तैयार करें प्रभु, और अपने आप को समर्पित कर सके, एक ऐसा जीवन जिए प्रभु जो आपको भा सके, एक ऐसा जीवन जिए प्रभु जो आपको समर्पित हो परमेश्वर, वो जीवन जिसमें परमेश्वर जो बातें जो आपको पसंद नहीं प्रभु वो काम हम अपने जीवन से ना करें, उन कामों को छोड़ सके प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप दया करें, जितने लोग बचे हुए प्रभु आप इन पर भी दया करें, इनके परिवारों पर दया करें प्रभु, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग हमारे साथ मिल के प्रार्थना करें परमेश्वर आप उन पर भी अनुग्रह करिए, क्योंकि परमेश्वर हम जो बचे हुए हैं हम औरों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, और जैसा प्रभु आपने हमें बचाया हम प्रार्थना करते प्रभु कोई और भी भाई बहन बच सके, कोई और भी परिवार बच सके प्रभु, और वो आपके नाम की पढ़ाई करें, आपका धन्यवाद करें, आपके नाम की महिमा करें। तमाम पास्टर्स के परिवारजन, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे प्रभु अगर इस महामारी का शिकार हुए हैं या कोई अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप दया करें, आप उन सारे पास्टर्स के परिवारों पर दया करें प्रभु, और पास्टर्स पर दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के जितने लीडर्स हैं प्रभु आप उन पर भी दया करिए, जितने डॉक्टर्स, जितने स्टाफ हैं प्रभु आप उन पर भी दया करिए, उनके परिवारों पर दया करिए।
हर एक को मौका दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, और जितने लोग प्रभु एक्सपायर हो गए प्रभु, जितने लोग परमेश्वर इस महामारी के चलते खत्म हो गए प्रभु, जितने लोग प्रभु परमेश्वर आप में सो गए हैं, आप पिता उनके परिवार को तसल्ली दीजिए, उनके परिवार पर प्रभु अनुग्रह करें, और बाकी लोग उनके परिवार के बचाए जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से परमेश्वर, अपनी पूरी मंडली, अपने लोगों के लिए परमेश्वर, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आप मेरी कलीसिया के परिवारों पर प्रभु दया करें, एक एक लोगों पर प्रभु अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से हम जयनगर मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनके जो बच्चे वहाँ रहते हैं प्रभु, उन सबों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने स्कूल्स हैं परमेश्वर हमारे शहर में, और जितने स्टाफ हैं प्रभु जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, जो परमेश्वर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं प्रभु, सारे टीचर्स पर प्रभु दया कर परमेश्वर, सारे स्टाफों पर दया कर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक के ऊपर पिता दया कर परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप दया करें परमेश्वर, अपने लोगों पर दया करें, अपने लोगों पर दया करें परमेश्वर। सारी बातों में पिता हम ये प्रार्थना विनती को आपके चरणों में, आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आप दया करें, इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, और अगर आपके परिवार में कोई भी अगर कोरोना से ग्रसित है, आपके रिश्तेदारों में कोई अगर है, तो जरूर से अपने नाम भेजें, हम मिल के आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जरूर से हमें व्हाट्सएप पे, आप मैसेंजर के जरिए, आप फेसबुक के माध्यम से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, और हम मिल के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डेली हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे संग प्रार्थना करना, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। मैं सभी लोग का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो हमारे संग जुड़े हुए हैं। विभा नाग के लिए, और कृषिश भाई के लिए, सुशीला बहन के लिए, महिमा के लिए, प्रेमलाल जी के लिए, और राखा कतरा जी के लिए, माधुरी जी के लिए, ब्रदर अंकित के लिए, ब्रदर प्रकाश के लिए, और मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप हमारे संग जुड़े और आप हमारे संग मिल के प्रार्थना करी है। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित और सलामत रखे। जय मसीह की।